क्वेश्चन में नियो लिमिटेड परचेज एसेट वर्थ रुपीज 18 लाख एंड टुक लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख, 2 लाख की लाइबिलिटीज और 18 लाख की एसेट लिया, मतलब पूरा बिजनेस खरीदा है ऑफ जेनेट लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख, 15 लाख में डील हुई है। नियो लिमिटेड पेड द अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 3 लाख, 3 लाख रुपए का तो बिल ऑफ एक्सचेंज है एंड द बैलेंस वाज सेटल्ड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% प्रीमियम पे जा रहे हैं डिबेंचर। तो क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है नियो लिमिटेड के बुक्स में। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हमारी एंट्री होती है पहली, उसमें गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। एसेट्स हैं 18 लाख रुपए इसकी, उसमें से माइनस कर देंगे जितनी लाइबिलिटीज हैं, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, कितना आया बेटा बैलेंस 16 लाख रुपए। लेकिन हम कितना पे कर रहे हैं 15 लाख, हम सिर्फ कितना पे कर रहे हैं 15 लाख, तो 1 लाख रुपया कम पे कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया कैपिटल रिजर्व। क्या जनरल एंट्री बनेगी इसकी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट होती है वो डेबिट कर देते हैं, कितने की थी 18 लाख रुपए की, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी 2 लाख रुपए की। इसके बाद टू जिससे खरीदा है वो है जेनेट लिमिटेड, कितने रुपए का 15 लाख, पीसी इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हमने निकाल लिया 1 लाख रुपीज यहाँ पे आ रहा है। अब जो इसको पेमेंट हो रही है उसकी एंट्री बनाते हैं। जीनत लिमिटेड डेबिट हो गया, कितने से 15 लाख रुपए, क्योंकि 15 लाख रुपए उसे दे रहे हैं हम। टू बिल्स पेबल बीपी अकाउंट, क्योंकि 3 लाख रुपए का क्या दे रहे थे बीपी में पेमेंट कर रहे थे। इसके बाद 10% डिबेंचर। अब याद रखना जब भी प्रीमियम वाला केस हो या डिस्काउंट वाला केस हो डिबेंचर में, तो पहले हमें ये निकालना पड़ता है कि हम कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो वो कैसे निकलेगा, जितनी हम पेमेंट कर रहे हैं, देखो 12 लाख रुपए की पेमेंट हो रही है। अब 12 लाख कैसे, जितनी पेमेंट डिबेंचर से हो रही है, टोटल पेमेंट कितनी थी 15 लाख की, 15 में से 3 लाख रुपए की तो पेमेंट बिल पेबल से हो गई ये वाली, तो बाकी जो बैलेंस बच गया वो डिबेंचर से हो रही है। और जितना इशू प्राइस है, इशू प्राइस है 120 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर था और 20 रुपए का प्रीमियम था। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना सोल्व करके आएगा बेटा, 10,000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, इसका अमाउंट आएगा 10,000 इंटू कितना प्रीमियम है 20 रुपए का, तो कितना हो गया ये 2 लाख रुपए। और यहाँ पे आएगा 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई में 100 रुपए, कितना हो गया 10 लाख रुपए। ये हो गया बेटा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट, और 3 मार्क्स पक्के हो गए आपके पूरे क्वेश्चन के।